गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो अगर आपने अपने घर की छत ढलाई करवा ली है, उसके बाद भी अब प्लास्टरिंग का काम बाकी है, दीवारों पे भी प्लास्टर होना बाकी है, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। हमने छत की ढलाई तो करवा दी, अब हमने छत की ढलाई में अच्छे से अच्छा सीमेंट काम में लिया। अब बारी आई प्लास्टरिंग की। अब प्लास्टर में हम कौन सा सीमेंट काम में लें, क्योंकि प्लास्टर एक ऐसी चीज़ है जो घर की फिनिशिंग को पक्का करेगी और घर को मजबूती देगी। अगर पपड़ी छोड़ती है तो प्लास्टर से ही सबसे पहले पपड़ी निकलती है, तो हमें ये श्योरिटी रखनी है कि पपड़ी ना निकले। इसके लिए हमें कौन से सीमेंट से प्लास्टर करवाना है और कौन से ब्रांड का सीमेंट हमें काम में लेना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम दोनों चीज़ के बारे में जानेंगे, किस सीमेंट से हमें प्लास्टरिंग करवानी है और किस ब्रांड के सीमेंट से हमें प्लास्टरिंग करवानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि घर में प्लास्टर किस सीमेंट से करवाना चाहिए। तो अगर आप घर में प्लास्टरिंग करवा रहे हैं, प्लास्टरिंग में कौन सा सीमेंट काम में लेना है उसको जाने, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्लास्टर करने का प्रोसेस क्या है। देखिए, प्लास्टर करने के लिए जब भी कारीगर घर में आएगा तो वो क्या करेगा, सवेरे सवेरे सारा बजरी मसाला मिक्स करके सीमेंट के साथ वो मिक्सर बना के रख देगा, ताकि उसको सीमेंट लेने में ईजी रहे। और वो रूम की चारों दीवारें जब तक प्लास्टर करेगा तब तक उसको एक बार ही मसाला बनाता है। तो ये तरीका होता है प्लास्टरिंग करने का, ताकि मसाला बना हुआ हो तो सारे कमरे में एक टाइप का मसाला लगे। अब वो 4 दीवारें प्लास्टर करने में अगर उसको 4 से 5 घंटे लग रहे हैं, तब तक वो सीमेंट सूखना नहीं चाहिए, या उसके दाने नहीं बनने चाहिए, या उसके पत्थर टाइप सॉलिड नहीं होना चाहिए। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किस सीमेंट से लंबे टाइम तक प्लास्टरिंग करी जा सकती है, यानी कि वो सूखना नहीं चाहिए या फिर उसको पकना नहीं चाहिए। तो ऐसा सीमेंट होता है जो लंबे टाइम तक नहीं सूखता, वो है पीपीसी सीमेंट। एक्चुअल में पीपीसी सीमेंट के अंदर क्या होता है, वो उसको सेटल होने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं, यानी कि वो एकदम पक्का जो बनने में उसको कम से कम 6 घंटे लगते हैं। तो 6 घंटे का टाइम पीपीसी सीमेंट के अंदर लगता है, जिससे हमें ये फायदा होता है कि दीवारें सारी एक ही मसाले के मिक्सर से प्लास्टर होती है, तो चारों दीवारों पर सेम टाइप का प्लास्टर लगता है। 4 घंटे का हमें टाइम पीरियड मिल जाता है, उससे पहले कि ये सारा बजरी मसाला या फिर सीमेंट सारा सूख के कड़क हो जाए। तो ये है प्रोसेस। प्लास्टरिंग के लिए हमें हमेशा पीपीसी सीमेंट काम में लेना है। इसके अल्टरनेट अगर हम दूसरा कोई सीमेंट चाहते हैं तो वो हम स्लैग सीमेंट या फिर पीएससी सीमेंट काम में ले सकते हैं। उसमें ब्लास्टेड फर्नेस राख होती है जो कि 3 घंटे बाद जम जाती है। तो पीपीसी सीमेंट 4-4.5 घंटे का हमें टाइम पीरियड देता है प्लास्टर करने के लिए, और वही पीएससी सीमेंट हमें तकरीबन 3 घंटे का टाइम देता है जमने से पहले। तो कठोर होने से पहले तक प्लास्टर कर लेना चाहिए। तो इसलिए पीपीसी और पीएससी सीमेंट इन दोनों के लिए बेस्ट है। तो ये तो बात हो गई कि हमें किस तरह का सीमेंट काम में लेना है। अब बात करेंगे हम किस कंपनी का सीमेंट काम में लें ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, हमारा प्लास्टर मजबूत रहे। यही तो मेन टॉपिक है, हम किस सीमेंट कंपनी का सीमेंट काम में लें। इतनी सारी कंपनियां हैं, अब कौन सी सीमेंट हमें काम में लेनी है वो हमें ज़रूर देखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने 4 कैटेगरी डिसाइड करी है। तो उन 4 कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करेंगे कौन सा सीमेंट काम आएगा। तो पहली जो कैटेगरी है वो है इनर वॉल्स, जो घर के अंदर की दीवारें होती है। अंदर की दीवारों के लिए कौन सा सीमेंट हमें लेना है, कंपनी का सीमेंट लेना है। देखिए, अंदर की दीवारें जो है वो कभी पानी से ज़्यादा एक्सपोज नहीं होती, इसलिए हमें क्या करना है, वहाँ पे सिंपल पीपीसी सीमेंट को लगाना है। सिंपल पीपीसी सीमेंट के लिए हम अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी, डालमिया, रामको, इंडिया सीमेंट्स और बहुत सारी कंपनीज है जिसमें एमपी बिरला, जेके सुपर, ये सारी सीमेंट कंपनियां आती हैं। इन सब का सीमेंट बहुत ही अच्छा आता है, कोई भी कंपनी में कंप्लेन नहीं है पीपीसी सीमेंट को लेकर। लेकिन अब एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, कोई भी कंपनी का अगर सीमेंट लेते हैं आप, उसकी पानी की तराई या क्योरिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि प्लास्टर जो है वो रेती की तरह बाहर निकल रहा है। तो उसका रीज़न यही होता है कि पीपीसी सीमेंट से जब भी आप प्लास्टर करते हैं या बजरी से प्लास्टर करते हैं, तो उसके अंदर अगर पानी की तराई प्रॉपर नहीं होगी तो वो सीमेंट आपका भुर के बाहर आएगा ही, पाउडर के जैसे बाहर आता है। तो इस पॉइंट का ज़रूर ध्यान रखें कि प्लास्टरिंग के लिए अच्छी कंपनी, जो रेप्यूटेड कंपनी है, नेशनल लेवल के ब्रांड है, वही ले। मैंने 7-8 ब्रांड आपको बताए जो टॉप लेवल में चलते हैं। इसके अलावा भी आप नेशनल लेवल के अच्छे ब्रांड्स ले सकते हैं। और फ्रेश बैग्स लें, सीमेंट का हमेशा फ्रेश बैग लेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा, और उसके ऊपर पानी की तराई अच्छी होनी चाहिए। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो है टाइल के टाइम पे। अगर आप टाइलिंग कहीं पे करवा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे पानी आएगा। तो जहाँ पे पानी आ रहा है तो वहाँ आपको कौन सा सीमेंट काम में लेना है, तो पीपीसी सीमेंट काम में लेना है। पीपीसी के साथ में आपको या तो केमिकल ऐड करके लेना है, या आप वैसा सीमेंट ले सकते हैं जो ऑलरेडी पीपीसी से मिक्स आता है। तो इसके लिए 3-4 स्पेशल कैटेगरी के सीमेंट आते हैं, जिसमें अल्ट्राटेक का सुपर प्लस या फिर अल्ट्राटेक प्रीमियम आता है, जिसके अंदर ऑलरेडी केमिकल मिक्स होता है, और पीपीसी कैटेगरी का सीमेंट है।
वहीं एक एमपी बिरला की तरफ से परफेक्ट प्लस सीमेंट आता है, वंडर की तरफ से वंडर सीमेंट है जिसके अंदर एडिशनली केमिकल डालना पड़ेगा, जेके सुपर की तरफ से जेके सुपर पीपीसी सीमेंट आता है, और इसके अलावा अंबुजा की तरफ से अंबुजा प्लस सीमेंट है जिसके अंदर पीपीसी के अंदर ऑलरेडी केमिकल मिक्स होता है, एसीसी की तरफ से एसीसी गोल्ड सीमेंट आता है जिसके अंदर ऑलरेडी केमिकल मिक्स होता है। तो इस तरह से कोई भी कंपनी का सीमेंट आप लें तो उसका ज़रूर ध्यान रखें कि आप उसके अंदर केमिकल मिक्स वाला सीमेंट लें तो टाइल की जगह पे आपको बेनिफिट हो जाएगा। डालमिया की तरफ से लेना चाहें तो डालमिया डीएसपी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। डीएसपी के अंदर ऑलरेडी केमिकल मिक्स आता है तो इससे हमें ये बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो ये तो हुई टाइल के लिए। अब बारी आई अगर हम एलिवेशन का प्लास्टर करवा रहे हैं तो वहाँ हमें कौन सा सीमेंट काम में लेना है। अब देखिए एलिवेशन का सीमेंट है, एलिवेशन में अगर हम काम में ले रहे हैं तो एलिवेशन के अंदर क्या होगा कि हमेशा वहाँ पानी आएगा, वहाँ हमेशा धूप बनी रहेगी, तो हमें बेस्ट क्वालिटी का सीमेंट हमें वहाँ लगाना है। तो बेस्ट क्वालिटी का सीमेंट कौन सा होता है, तो देखिए पीपीसी सीमेंट जो है प्लास्टरिंग के लिए सबसे बेस्ट है। अब उसके अंदर अगर वाटर प्रूफिंग केमिकल एजेंट आ जाए तो वो तो उसका क्या ही कहना। तो इसीलिए एलिवेशन के प्लास्टर के अंदर आप वाटर प्रूफ सीमेंट या वाटर रिपेलेंट सीमेंट को काम में ले सकते हैं। तो वाटर रिपेलेंट सीमेंट कौन कौन से हैं, तो वो है अल्ट्राटेक वेदर प्लस, एसीसी गोल्ड वेदर शील्ड और जेके सुपर वेदर शील्ड, और एमपी बिरला की तरफ से आता है रक्षक सीमेंट, वंडर सीमेंट की तरफ से आ रहा है हमें वंडर एक्सट्रीम सीमेंट, वो आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा श्री की तरफ से आता है श्री रूफॉन सीमेंट आता है, रूफॉन के अंदर केमिकल ऑलरेडी एडेड होता है, और अंबुजा की तरफ से अंबुजा कवच सीमेंट हमें अवेलेबल है। तो ये सारे ब्रांड जो हैं ये अपना अपना वाटरप्रूफ सीमेंट निकालते हैं और ये सारे बेस्ट सीमेंट हैं। तो इन सीमेंट को आप एलिवेशन के प्लास्टर के टाइम में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वाटर रिपेलेंट सीमेंट को एलिवेशन के प्लास्टर में आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और पानी की तरह ही इसमें भी बहुत अच्छी करनी है आपको। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, कोई भी वाटर रिपेलेंट सीमेंट होगा उसके अंदर पानी की तरह ही बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है, उसके बाद ही उसकी पक्की मजबूती आएगी। ये तो सारी बात हुई प्लास्टरिंग की। अब कहीं पे अगर आपने बड़ी टाइल लगा दी है या मार्बल या ग्रेनाइट लगा दिया, वहां पे कौन सा सीमेंट लेना है, वहां पे हमें नॉर्मल पीपीसी सीमेंट के साथ जाना है। या आप ऐसा काम कर सकते हैं कि हर कंपनी की तरफ से टाइल एडेसिव आता है, हर टाइल कंपनी अपना टाइल एडेसिव निकालती है, आप वो टाइल एडेसिव काम में लें, जिससे आपको ये फायदा होगा कि उसकी मजबूती प्रॉपरली आएगी। बड़ी टाइल्स अगर आप वॉल पे लगा रहे हैं तो रेडी मिक्स कंक्रीट आता है अलग अलग कंपनियों की तरफ से, बड़ी बड़ी कंपनी सीमेंट टाइल कंपनी होती है उनकी तरफ से रेडी मिक्स कंक्रीट लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ये रेडी मिक्स कंक्रीट अपने दुकानदार को पूछे तो वो सीमेंट आपको समझाएगा कि रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है। उसके अंदर क्या होता है, कंपनी की तरफ से एक स्टैंडर्ड डिफाइन बजरी और सीमेंट का मिक्सिंग रेशियो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सीमेंट अच्छे से चिपकता है। इसीलिए बड़ी टाइल के टाइम पे आपको रेडी मिक्स कंक्रीट लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये थी आज की वीडियो प्लास्टरिंग के बारे में, प्लास्टर के टाइम पे हमें कौन सा सीमेंट काम में लेना है। साथ ही मैंने आपको ये बता दिया कि फ्लोरिंग और टाइलिंग वर्क के अंदर भी हमें कौन सा सीमेंट काम में लेना चाहिए, एलिवेशन प्लास्टर में हमें कौन सा सीमेंट काम में लेना है। ये सारी बातें आज हमने क्लियर कर दी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए